हैं, हर क्लास के बाद आप सभी कमेंट कर रहे थे कि मैम भाई नोट्स हम बनाते क्यों हैं, उन 5 तरीकों की जिससे कि शायद आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा कि हम अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं यानी कि लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा कि आप सभी को अपने पाठ्यक्रम को यानी कि आपका जो सिलेबस है उसे समझ लेना है। देखो नोट्स का मतलब बेटा सिर्फ इतना सा है, यानी कि कहीं पर भी अगर नोट्स लिखा है, नोट्स बनाने की बात कही जा रही है, नोट्स का मतलब होता है स्पष्ट भाषा और साफ तरीका। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ हमेशा की तरह बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर क्लास के बाद आप सभी कमेंट कर रहे थे कि मैम हमें तरीका पता है, पाठ्यक्रम पता है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके बता दीजिए जिससे कि हम हिंदी के सही नोट्स बना सकें, जिससे कि अपने मुख्य बिंदुओं को हम हिंदी के नोट्स में शामिल कर सकें, जिससे कि जब हमारी एग्जाम डेट हो ताकि हम उसका सही रिविजन कर पाएं। तो चलिए आज के वीडियो में आपकी सोनाली मैम आपको बताती है कि आखिर वो कौन से 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे कि आप हिंदी के सही और बिल्कुल स्पष्ट नोट बना सकते हैं, ताकि आप उसका बाद में सही तरीके से रिवीजन कर सकें। भाई नोट्स हम बनाते क्यों हैं? सबसे पहला प्रश्न तो हमारा ये होना चाहिए कि आखिर नोट्स बनाना क्यों है। मैम आप पढ़ाती हैं, आप सभी के पीडीएफ होते हैं आपके पास, लेकिन बेटा एग्जाम नहीं होता कि आप एक एक पीडीएफ को खोलें, और ना ही आप सभी के फ़ोन में या आप सभी के लैपटॉप में इतना स्पेस होता है कि आप सारी पीडीएफ को एग्जाम के टाइम पर खोल सकें, है ना, और ना ही उससे बेहतर रिवीजन हो सकता है। तो इसलिए हम नोट्स को बनाते हैं, और शायद मुझे लगता है सबसे बेहतर स्ट्रेटजी, सबसे बेहतर प्लान जो होता है वो आपके अपने नोट्स से रिवीजन होता है। यानी कि जो कहते हैं ना आप सभी मैम टॉपर्स वाली स्ट्रेटजी क्या होती है, तो वो सिर्फ होती है कि आपने कितनी मेहनत की है अपने नोट्स बनाने में, आपने कितनी मेहनत की है एक एक पॉइंट को समझकर अपनी भाषा में कॉपी पर उतारने में, किताब पर उतारने में। ठीक है, तो चलिए आज चर्चा करते हैं एक एक तरीके की कि आखिर किस तरह से आपको भी अपने स्पष्ट और सही नोट्स बनाने हैं। तो बात करते हैं उन 5 तरीकों की जिससे कि शायद आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा कि मैम हिंदी में तो इतना कुछ होता है। अगर हम सामान्यतः सिर्फ एक अध्याय की बात करें जो लगभग 10 से 12, 15, 20 पेजों का होता है, तो मैम इतना सारा कुछ क्या हम अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं यानी कि लिख सकते हैं, जो शायद संभव नहीं है। तो किस तरह के महत्वपूर्ण बिंदु हमें अपने नोट्स में लिखने चाहिए या किस तरह के महत्वपूर्ण बिंदु हम लिख सकते हैं जिससे कि नोट्स बिल्कुल सही और स्पष्ट बन सकें। तो चलिए बात करते हैं आप सभी की समस्याओं की, यानी कि क्या प्रॉब्लम आती है आप सभी को नोट्स बनाते समय। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा कि आप सभी को अपने पाठ्यक्रम को यानी कि आपका जो सिलेबस है उसे समझ लेना है, ना सिर्फ समझना है। यानी कि सिलेबस मैम हम जानते हैं कि हिंदी में गद्य खंड होता है, काव्य खंड होता है, लेकिन उसके अलावा आप सबसे पहले ये निश्चित करें कि आप किस टॉपिक पर नोट्स बनाने जा रहे हैं, यानी कि आप गद्य खंड के नोट्स बनाने जा रहे हैं, काव्य खंड के बना रहे हैं या फिर व्याकरण के, क्योंकि हर एक खंड को के नोट्स को बनाने का अपना अलग तरीका होता है। कोई ऐसा मास्टर प्लान नहीं है, लेकिन एक एक पॉइंट को अगर आपने एक बार समझ लिया, इस वीडियो में समझ लिया, तो आप इसके बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अपने नोट्स बनाने में। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को समझना है आपको कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस के एक एक अध्याय का जानकारी आपको होना चाहिए। फिर नोट्स बनाने की शुरुआत करनी है, और नोट्स बनाने के लिए हमेशा मैं ये कहूँगी कि बेटा जो प्लेन कागज आता है, यानी कि जिसमें कॉपी या रजिस्टर जो आप जो भी ले जिसमें अपने नोट्स बनाए, वो लाइन वाला नहीं बल्कि वो सादे कागज में बनाए, है ना। वो कैसा हो? सादा कागज हो। अब कई बार आप सभी के ये भी सवाल होते हैं कि मैम क्या हम रंग बिरंगे अगर हम पेन का प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग रंगों का, लाल, पीला, हरा, नीला, तो क्या वो ज़रूरी है या फिर उसके बिना भी नोट्स बनाए जा सकते हैं? देखो नोट्स का मतलब बेटा सिर्फ इतना सा है, यानी कि कहीं पर भी अगर नोट्स लिखा है, नोट्स बनाने की बात कही जा रही है, नोट्स का मतलब होता है स्पष्ट भाषा और साफ तरीका, है ना। यानी कि आपने जो भी लिखा है वो स्पष्ट लिखा हुआ हो, क्लियर लिखा हुआ हो, जिससे कि आज से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद जब भी आपकी फाइनल एग्जाम डेट आए तब आप उसका अच्छी तरह से रिवीजन कर पाए। नोट्स का मतलब सिर्फ इतना होता है। हाँ, वो अलग बात है कि आपको पसंद है तो आप रंग बिरंगे पेन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसमें काटा पीटी ना हो, वो स्पष्ट लिखा हुआ हो, तो फिर वो आप उसका अच्छी तरह से बाद में रिवीजन कर पाएंगे। अगर आप लाल, पीले, हरे रंगों का पेन का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए कि इनसे थोड़ा बचिए, क्योंकि समय ज़्यादा बर्बाद होता है। आप बार बार पेन को बदलेंगे, शायद उतनी देर में आप एक पूरे अध्याय का नोट्स बना लेंगे।
है ना, एक दो पेन का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रंगों के प्रयोग से बचें और कोशिश ये करें कि हम जो नोट्स लिख रहे हैं वो स्पष्ट हो, सही लिखे हुए हो, उनमें कोई गलती ना हो, जिससे कि हम बाद में उसका रिवीजन करें तो बेहतर रिवीजन हो सके। बस नोट्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि नोट्स स्पष्ट लिखे हुए हो। अब ये तो बात हो गई मैम। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी कहेंगे कि मैम पहला पॉइंट क्या है नोट्स को बनाने में। पाठ्यक्रम तो आप सभी को पता होगा, सब कुछ नोट्स में लिखने से बचें। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी कई बार ये प्रश्न करते हो, जैसे मैम अगर आपको कोई अध्याय कोई चैप्टर पढ़ा रही है तो आप सोचते हो मैम सब कुछ लिखना है क्या। अगर 50 स्लाइड में मैम ने एक टॉपिक को पढ़ाया है तो आप यही प्रश्न पूछते हो कि मैम सब कुछ लिखना है क्या नोट्स में। सब कुछ लिखना सही नहीं है और ना ही सब कुछ लिखा जा सकता है। और अगर आप सब कुछ लिख रहे हैं तो वो किताब का आप दूसरा प्रारूप तैयार कर रहे हैं, ना कि वो आप अपने स्पष्ट नोट्स बना रहे हैं। अगर 50 स्लाइड 50 पेज में ही आपको पढ़ना है तो फिर नोट्स बनाने का मतलब ही क्या है। नोट्स का मतलब आप संक्षेप में जितना हो सके उतना संक्षेप में लिखें, जिससे कि आपको उस पूरे टॉपिक का रिवीजन हो सके, है ना। तो सब कुछ लिखने से बचना है नोट्स में। ये नहीं कि बस जो भी देखा पूरा टॉपिक बस परिभाषा उदाहरण सब कुछ संदर्भ व्याख्या सब कुछ उतारना शुरू कर दिया। सब कुछ नहीं लिखना है, बल्कि कुछ मुख्य बिंदुओं को, यानी कि जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको ही नोट्स में शामिल करना है। तो आज से ये नहीं करना आपको कि पूरा का पूरा टॉपिक उठा के नोट्स में लिख डालना है। नोट्स कभी भी हमेशा पूरे नहीं लिखे जाते हैं, यानी कि पूरी कहानी नोट्स में नहीं लिखनी है। नोट्स में महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाता है, जो कि या तो जिनसे प्रश्न बन सके या फिर जिनसे आपका पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो सके। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कि गद्य खंड में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, काव्य खंड में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए उनकी भी चर्चा करते हैं। तो आज के वीडियो में मैम ये पहले सोच के आई थी कि आपको आज के बाद नोट्स बनाने में तो कोई समस्या नहीं होगी। तो बात करते हैं अगर हम विशेषता हिंदी की, हिंदी विषय जो कि एक स्कोर बूस्टिंग विषय होता है, जैसा कि मैम हर क्लास में हर वीडियो में आपको बताती हैं, लेकिन स्कोर बूस्टिंग होने के साथ साथ थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है। आपको उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। रिटन की प्रैक्टिस भी किया करिए ताकि आप एग्जाम में लिखने में परेशानी आपको ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हमारा गद्य खंड, फिर उसके बाद है काव्य खंड और उसके बाद है व्याकरण खंड। तो आप पहले ये तय करिए कि आप कौन से खंड के नोट्स बना रहे हैं। तो मैम सबसे पहले हम गद्य खंड से अगर शुरुआत करें, गद्य खंड के नोट्स बनाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हम लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं तो गद्य खंड में होता क्या है, यानी कि क्या क्या शामिल होता है, तो आप कहेंगे मैम गद्य खंड में सबसे पहले तो लेखक के बारे में होता है, यानी कि लेखक की पूरी व्याख्या होती है कि उसका जन्म कहाँ हुआ, है ना, जन्म स्थान क्या था और बाकी सारी चीज़ें। और लेखक के साथ साथ फिर उसमें दिया हुआ होता है पूरे अध्याय की व्याख्या, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर क्या दिया हुआ होता है, पूरा का पूरा अध्याय, पूरा का पूरा चैप्टर। बात समझ में आ रही है। तो अब इसमें अंतर कैसे करेंगे, या फिर लेखक के बारे में क्या मैम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, संक्षेप में लिख सकते हैं, या अध्याय से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं पहले गद्य खंड की और गद्य खंड के बारे में समझते हैं कि अगर हम गद्य खंड के नोट्स बना रहे हैं तो लेखक के विषय में क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। जी हाँ, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेखक के विषय में हो सकते हैं जिनको मैम ने यहाँ पर शामिल किया है, और ये महत्वपूर्ण बिंदु आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। या इसके अलावा कुछ और विशेष योगदान है, कुछ और आपको लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या अध्याय पढ़ाते समय मैंने यानी कि आपके सोनाली मैम ने अगर बताया है कि बेटा इन जो महत्व ये पॉइंट है इसको डब्बे में बंद कर लो, यानी कि मैम बताती है ना आपको बॉक्स में बंद करने के लिए, तो वो पॉइंट आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा लेखक का जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, माता पिता का नाम हो गया, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, है ना, कुछ प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, और रचनाओं के साथ साथ कुछ प्रमुख रचनाओं की विधा क्या थी, यानी कि जो रचना उनके द्वारा लिखी गई है वो रचना क्या है, यात्रा संस्मरण है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, क्या है, ये विधा भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ उनका निधन कब हुआ। तो ये तो रहे लेखक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो मैम गद्य में क्या अगर हम लेखक से संबंधित इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते हैं तो ज्यादातर ये कह सकते हैं बेटा कि प्रश्न इन्हीं से शामिल होते हैं। बात समझ में आ रही है, प्रश्न जो है वो इन्हीं से शामिल होते हैं। और आगे हम यहीं पर बात करें, क्या मैम काव्य खंड में भी ऐसा ही कुछ महत्वपूर्ण, ऐसा ही कुछ होता है। तो काव्य खंड की तरफ बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि हमने लेखक के बारे में तो पढ़ लिया कि कुछ लेखक का जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, प्रारंभिक शिक्षा हो गई, माता पिता का नाम हो गया, कुछ विशेष योगदान हो गया, ये सारे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। साथ ही अगर हम अध्याय से संबंधित बात करें, यानी कि हमारा जो चैप्टर होता है ना, उदाहरण के तौर पर अगर हम बातचीत अध्याय को पढ़ रहे हैं तो बातचीत में लेखक की बात करें, बालकृष्ण भट्ट के बारे में कुछ विशेष जानकारी होनी चाहिए, और बातचीत अध्याय के बारे में कुछ विशेष जानकारी होनी चाहिए जो कि हम अपने नोट्स में शामिल करें, ठीक है जी। तो साथ ही साथ अध्याय
अध्याय का सारांश, यानी कि आपको संक्षेप में पहले तो पूरा, जैसे ही अध्याय का नाम आए ना, चैप्टर का नाम, आपके दिमाग में पूरी हिस्ट्री गूंज जानी चाहिए कि हाँ हमने ये चैप्टर पढ़ा है और इसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उदाहरण त्याग अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे बातचीत का हमारा जो अध्याय है उसमें आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है, बेन जॉनसन के क्या विचार हैं, एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसको रखा गया है, किसने रखा है, तो इस तरह के सबसे रसभरी बातचीत किसकी कही गई है ना, सबसे ज़्यादा रस किसकी बातचीत में होता है, बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है, तो ये सारा सब जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये है तो अध्याय से ही संबंधित। लेकिन यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट बोले हैं वो सब कुछ विगत वर्षों में उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं या जिनके आगे पूछे जाने की भी संभावना है। आ रही है बात समझ में? तो अध्याय का सारांश और पात्रों से संबंधित प्रश्न, यानी कि किसने क्या कहा, किसके लिए कहा, किसे कहा, तो पात्रों से संबंधित प्रश्न या फिर अध्याय के सारांश से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। आ रही है बात समझ में? अब ऐसे ही अगर हम आते हैं काव्यखंड की तरफ, तो कवि के विषय में महत्वपूर्ण क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो कवि जैसे कि लेखक के बारे में हमने पढ़ा कि कवि का जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या था, माता पिता का नाम क्या था, प्रारंभिक शिक्षा क्या थी, कौन सी रचनाएं लिखी हैं, है ना, और साथ ही साथ कवि से संबंधित कुछ विशेष योगदान, यानी कि अगर किसी विशेष क्षेत्र में काम किया है ना, साहित्य के अलावा भी कुछ और योगदान दिया है तो उनके बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो इस तरह के पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में लिखकर और बढ़िया रिवीजन कर सकते हैं, यानी कि बस आपने 2 पेज में लिखा, ठीक है, कि एक तरफ लिखा आपने क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट वो लिख लिया, और एक उसके पहले वाले पेज पे आपने लिख लिया लेखक या कवि के बारे में कुछ विशेष बिंदु, जिससे कि आप जैसे ही अपना वो रजिस्टर या वो कॉपी उठाते हैं तुरंत आपको रिवीजन हो जाता है। तो अगर ये आपका रजिस्टर है, अगर आपने ये कॉपी या रजिस्टर जो भी लिया है, तो यहाँ पर आपने लेखक के बारे में लिख लिया है ना, और यहाँ पर लेखक के जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा, कुछ प्रमुख रचनाएं, उनकी विधा, ये हो गया आपका रिवीजन के लिए। फिर इसी के जस्ट ऑपोजिट दूसरे पन्ने पे आप क्या लिख सकते हैं, अध्याय से संबंधित। आप अध्याय से संबंधित स्टार बनाते जाइए और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको शामिल करते जाइए। हो सकता है यहाँ पर आप उत्तर ना लिखें, है ना, उत्तर लिखना, लेकिन आप मेन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, जिससे कि आप उन पॉइंट्स को उठाइए और तुरंत आपके पास जो भी किताब है, जो भी पीडीएफ है, उनसे आप अपना मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी को। चलिए अब बढ़ते हैं, आप जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं कि मैम व्याकरण के नोट्स कैसे बनाएं, व्याकरण में तो इतना सारा कुछ होता है। तो भैया अगर हम व्याकरण के शब्दावली भाग की बात करें, यानी कि जिसको आप वोकैब सेक्शन कहते हैं, जिसके नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस रिवीजन पर निर्भर करता है। पर्यायवाची के नोट्स नहीं बनाए जा सकते, विलोम शब्द के नोट्स, संश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के नोट्स नहीं बनाए जा सकते, वाक्यांश के लिए शब्द के नोट्स नहीं बनाए जा सकते। आपको नोट्स बनाने हैं परिभाषा, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, ये सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इनके नोट्स बनाने जरूरी हैं, जिसमें कि आप परिभाषा को शामिल करिए। और व्याकरण में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल्स। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आपकी नजरों से होकर गुजरेंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी ही बेहतरीन होगी। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर अगर आप वर्णमाला के नोट्स बना रहे हैं या फिर आप संज्ञा के नोट्स बना रहे हैं, सबसे पहले आपने स्पष्ट रूप से देखो, नोट्स का दूसरा समानार्थी है स्पष्टता। तो आपके नोट्स में, आपके रजिस्टर में, आपकी कॉपी में स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए कि अगर कोई भी आपके रजिस्टर को, आपकी कॉपी को खोल रहा है तो उसे ये पता चले हाँ ये बच्चे के हैंड रिटन नोट्स हैं, खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। आज से 4 साल बाद भी अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करें तो सब कुछ स्पष्ट रिवाइज हो सके, है ना। नोट्स का मतलब ये है। तो इसलिए सबसे पहले आप अगर संज्ञा के नोट्स बना रहे हैं उदाहरणतया, तो आप संज्ञा यहाँ पर लिखिए। संज्ञा के बाद यहाँ पर उसकी क्या परिभाषा है, परिभाषा को लिख दिया, ताकि हम बाद में परिभाषा हमें कहीं ढूंढनी ना पड़े, हम परिभाषा का रिविजन यहीं से कर सके। और साथ ही साथ उसके भेद कितने हैं, है ना, या फिर उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं। तो जो भी परिभाषा वाला टॉपिक है वो आपका इन 3 बिंदुओं में खत्म हो सकता है। ठीक, उसके अलावा जो भी आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की संज्ञा एक विकारी शब्द है, नोट्स में नोट पॉइंट बनाया और शामिल कर दिया कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। ठीक है, सारे के सारे पद कौन सी संज्ञा में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बच रहे हैं उन पॉइंट्स को भी शामिल कर लिया। तो इस तरह से आपके सभी नोट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से बन जाएंगे, यानी कि आपको ना तो गद्य खंड में कोई समस्या होगी, ना ही काव्य खंड में कोई समस्या होगी, और ना ही व्याकरण खंड में कोई समस्या होगी। ठीक है, तो आज का यानी कि इस वीडियो में नोट्स बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, और अभी भी आपके मन में कोई डाउट शायद तो अब नहीं होगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलती है आपकी सोनाली मैम आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। उम्मीद है कि आज के वीडियो से आप सभी को अपना डाउट क्लियर हो गया होगा।